नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा के सर्किट हाउस में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी। हम जानना चाहेंगे कि आज का जो मीटिंग था किस मुद्दे पे मीटिंग हुआ और आज का जो रैली था किस मुद्दे पे हुआ। तो क्या सर आज का जो रैली था वो किस मुद्दे पे हुआ और यहाँ जो इतने युवा पहुँचे उसका क्या कारण था सर? देखिए, देश जिस परिस्थिति में खड़ा है, हमें लगता है कि नौजवानों को अब एक बार फिर से सड़क पर उतरने की जरूरत है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा ही धोखा दिया। वैसे धोखा तो सबको मिला, लेकिन नौजवानों को खास करके विशेष धोखा मिला। एक तो पहले कहा कि आपको नौकरी देंगे, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को वह ना मिला। जो नौकरियां थी उसे भी खत्म कर दिया गया, जो अस्थाई था उसे भी अस्थाई कर दिया गया। और अब जो नौकरी के लायक जो परीक्षाएं हमें बनाती थी, नीट, सीबीएसई जैसी परीक्षाएं, अब उसमें भी धांधली हो गया और बिल्कुल सरकार हाथ पर हाथ धर के चुपचाप बैठी है। तो संघर्ष के अलावा भी कोई और विकल्प बचता नहीं है। जगह जगह नौजवान आक्रोशित है, दिल्ली से लेकर के गोड्डा तक लोग सड़क पर उतर रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने इस बीड़े को उठाया है राहुल जी के नेतृत्व में। उसी का एक छोटा सा हिस्सा आज गोड्डा में था कि हजारों नौजवान आज आए, इस रैली में भागीदार बने और अपने आक्रोश का प्रदर्शित किया कि भाई जो शिक्षा मंत्री हैं वो अक्षम है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और आने वाले दिनों में इन परीक्षाओं को साफ सुथरी हो, इसके प्रबंध होने चाहिए। अभी हमने सर यहाँ पे देख रहे हैं आपके छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है और सरकार के यहाँ जब भी इस मुद्दा को लेके जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि नहीं आपका फंड यहाँ पे नहीं है हम लोगों का। तो सर क्या माजरा है जो आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है स्टूडेंट का? देखिए, छात्रवृत्ति को पहले समझना होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के हिस्से, राज्य सरकार के पैसे पड़े हुए हैं और जब तक भारत सरकार उन पैसों को देगी नहीं, भारत सरकार ने अभी ओबीसी के हिस्से का, ट्राइबल के हिस्से का, एससी के हिस्से का, माइनॉरिटीज के हिस्से का इन पैसों को नहीं दिया। हम बार बार हमारी सरकार गुहार लगा रही है और हमें लगता है कि जब तक वो पैसे नहीं आ गए ये लोग वंचित रहेंगे इस छात्रवृत्ति से। हम लोगों ने अपनी स्थानीय सरकार को, झारखंड की सरकार को आग्रह किया है कि अगर वो ना दे तो कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके इन छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहिए। अभी सर बालू वाला जो मुद्दा है, अभी बहुत लोगों का कुछ काम निकला हुआ जैसे आवास वगैरह है जो भी है तो बन नहीं पा रहा है सर। और चूंकि बालू अवैध रूप से चल भी रहा है, कहीं कहीं रोक, आपने आवाज़ इसका उठाया था, बालू रुका भी, लेकिन जो टेंडर हुआ सर वो अभी तक आदेश क्यों नहीं हो पा रहा, उसका सर क्या कारण? देखिए, उसमें कई लंबी प्रक्रिया है और हमें लगता है कि अब लगभग वो सुलझ गया है। और आपने देखा होगा कि दुमका का एक घाट प्रारंभ भी हुआ है, कई जिलों के घाट प्रारंभ भी हुए हैं। यहाँ भी अंतिम चरण में है। हमने तो सुना था कि 1-2 दिनों में लक्ष्मी झिलवा घाट और एक घाट राहा का प्रारंभ होने वाला था। अब क्या परिस्थिति रही, चालू हुआ कि नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। हमें लगता है कि चालू होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दृष्टि दर्शन न्यूज़।